Is MBBS the only path to success in life, or we have been conditioned to think so? ये वीडियो तमाम प्री मेडिकल स्टूडेंट एमडी कैट देने वाले बच्चों के लिए है। बेसिकली हमें से मोस्टली जो लोग हैं वो एमबीबीएस में क्यों आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पैशनेट अबाउट इट, ठीक है। दे वांट टू हेल्प ह्यूमैनिटी, दे वांट टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, दे वांट टू फाइंड क्या कहते हैं ट्रीटमेंट्स, या फिर वो दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत खल करना चाहते हैं। ओके, नंबर 2 के ऊपर लोग होते हैं, वो होते हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, शुरू से लेकर एफएससी तक उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। 5 क्लास अच्छे तरीके से कर ली, अच्छे नंबर से आगे एलिमेंट्री में अच्छी जगह पे एडमिशन मिल गया, एलिमेंट्री अच्छे नंबरों से क्रॉस कर ली तो फिर पेरेंट्स ने मेडिकल रखवा दिया। कंप्यूटर आप रखना चाहते थे या नहीं रखना चाहते, जैसे भी केस है, आपको पसंद नहीं था कंप्यूटर, आपने मेडिकल रख ली, बायोलॉजी और दूसरी साइंसेज। मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए तो वैसे ही बहुत नंबर आ जाते हैं बोर्ड के, तो आगे एफएससी में अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया या एफसी कॉलेज हो गया या दूसरे जितने भी कॉलेजेस हैं, मेरे अब सिटी के अंदर डीपीएस है या एजुकेटर्स है, तो उसके अंदर काफी अच्छे नंबर आया। एफएससी के अंदर 1100 में से 1100 नंबर आ रहे होते हैं, या इनके कर लेते हैं 1050 अबव, तो अब नॉर्मल चीज़ है। तो अब आगे क्या करना है? एमबीबीएस क्यों करनी है? क्योंकि भाई उसके सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा नंबर उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और समझा जाता है जो कि बेसिकली है कॉन्सेप्ट है क्रीम ऑफ नेशन, कि जो सबसे इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो एमबीबीएस करना चाहते हैं। एलटी वैसे ऐसे नहीं है। एमडी कैट दिया, प्रिपरेशन की 1-1.5 माह, किप्स के अंदर, सीक के अंदर, स्टूडेंट्स इन के अंदर, कोई भी एकेडमी आपकी जो है लोकल, आप जाके पढ़ते हो और उसके बाद उसको पढ़ लिया और टेस्ट दे दिया एमडी कैट का, फिर आगे रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम में से अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो क्या है? ओवर द ईयर जो बच्चों का काउंट है ना, जो एमडी कैट दे रहे हैं, वो इंक्रीज हुआ, और इतना इंक्रीज हुआ है जितनी पीछे सीटें हैं वो इंक्रीज नहीं हुई। सीटें कितनी हैं टोटल? मुश्किल से 3400 हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के आप सीट शामिल कर लो तो वो ऑलमोस्ट 7000 प्लस हो। इस साल की जो कैलकुलेशन थी, जो एनालिसिस था, उसके हिसाब के मुताबिक तकरीबन 85,000 प्लस बच्चों ने एमडी कैट दिया था। 85,000 बच्चे एमडी कैट दे रहे हैं, और आगे सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट कह रहे हैं 7,000 सीट। सारी बात है, 7,000 का एडमिशन होगा, बाकी सबको तो एडमिशन नहीं होगा। बाकी सबके लिए क्या ऑप्शन बचती है? वेटरनरी, डॉक्टर, बीडीएस। में तो फिर भी लोग चले जाते हैं। अब तो वैसे वेटरनरी का भी काफी मेरिट हाई हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग इसको प्रेफर नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो रिपीट की तरफ चले जाते हैं। रिपीट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, और अभी बेसिकली जो मकसद था ये सारी बात करने का वो ये था कि ओवर द इयर्स कंपटीशन इंक्रीज किया। मेरी दफा एंडिंग मेरिट जो था वो था 90.5 मेरा 2019 का लाइक एडमिशन। इस साल का जो एंडिंग मेरिट है वो है 94.3 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट का लाइक मिला के। तो यार देखो, पता है क्या, कंपटीशन ना हाई ही होना है आगे। अब जैसे जैसे जाता जाएगा सिस्टम, कंपटीशन हाई होता जाएगा। कॉज क्या है? पीछे जो आपके रिपीटर्स बैठे हैं, आपके साथ जो कोलीग्स बैठे हैं, जिन्होंने आपके साथ एमडी कैट दिया था या जिन्होंने आपसे पिछले साल एमडी कैट दिया था, उनका एडमिशन नहीं हुआ, वो अगले साल दोबारा रिपीट करेंगे। और उसके बाद क्या है? अब चलो यार, ये तो बात हो गई एक साइड पर। अगली बात क्या है? वो ये है कि आगे आप जहाँ पे करने जा रहे हो एमबीबीएस करोगे, आगे क्या है? आगे भी या सैचुरेशन हुई पड़ी, ओवर सैचुरेशन है ऑब्वियसली, कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशो वो हमारी कम है। डॉक्टर्स इतने बहुत कम है जितने पेशेंट्स। सारे हॉस्पिटल्स क्राउडेड होते हैं पेशेंट से, वो इतना डॉक्टर नहीं होता, इस वजह से ये आयरोज के मसाइल होते हैं कि डॉक्टर्स ने जो नहीं दी या पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। उसके एक मेन रीजन ये भी। लेकिन मसला पता है क्या? आगे जो डॉक्टर्स के लिए सीट्स हैं, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि स्पेशलाइजेशन आपने करनी होती है या आपने आगे नौकरी करनी होती है, तो वो सीट्स बहुत थोड़ी हैं। और बेसिकली सीट्स किस तरह आएंगी? सीट्स इसी तरह आएंगी ना, मेडिकल कॉलेज कोई नया बने, हॉस्पिटल नया बने, तभी नई टीचर्स की, नए कंसल्टेंट्स की, नए एचओस की, नए पीजीज की सीट्स वो खाली होती है, उसी के हिसाब से होता है। लेकिन हॉस्पिटल तो कोई नए बनते नहीं है, और ना ही मेडिकल कॉलेज ऐसे जितने बन रहे हैं, सीट्स तो इंक्रीज नहीं हो रही। पीछे से जो बच्चे आ रहे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं या एमडी कैट दे के आगे एमबीबीएस में जा रहे हैं, वो तो मुसलसल एक जारी है प्रोसीजर। इसका उन्होंने पिछले दौर के अंदर एक ये सोल्यूशन निकाला था कि उन्होंने पहले इंडक्शन पॉलिसी निकाल दी। इंडक्शन पॉलिसी के उन्होंने बीएचई और टीएचक्यू के नंबर डाल दिए। उन्होंने क्या कि जो ये सारा का सारा क्राउड आ रहा है ना, ये सारी ट्रैफिक आ रही है, इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही डायरेक्ट कर दो, लेकिन वहां पे भी सैचुरेशन होगी। उसके बाद एक तीसरी मेजर वजह है कि लॉन्ग लर्निंग ग्राफ। 5 साल आप पहले पढ़ते हैं एमबीबीएस के, लाइक 5 साल की स्टडी है, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब, और उसके बाद 4 से 6 साल या इससे भी ज्यादा लग जाते हैं स्पेशलाइजेशन में, किसी भी सब्जेक्ट में आप करते हो। टोटल मिला के आपका बन गया ड्यूरेशन 8-10 या इससे भी ज्यादा साल। यार आप खुद सोचो, 8 से 12 साल आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली आपको हाउस जॉब और आगे पीजीशिप के अंदर लाइक पे मिल रही होती है, लेकिन वो पे नहीं होती, वो एज अ स्टाइपेंड होता है, एक कह लो आप अलाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज बेसिकली आप सर्व कर रहे हो ना गवर्नमेंट को और आगे पेशेंट्स को। इन अ सेंस आपकी कोई नौकरी नहीं है, आपका कोई आगे सिक्योरिटी, आपको जो सिक्योरिटी एश्योरेंस होती है, बेसिकली कहते हैं सिक्योरिटी होती है जॉब में, वो नहीं होती। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इतने सारे लोग फिर एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं? वो बस यही है कि सोसाइटल प्रेशर में सबने लगा दिया और करने लग गए। सिर्फ यही एक चीज है जो कि आपको लाइक पैसा दे सकती है, इज्जत दे सकती है या नौकरी दे सकती है।
अब आते हैं वीडियो के मेन मकसद। एमबीबीएस इज नॉट ली सिंगल ऑप्शन, स्पेशली आज के टाइम के अंदर। तो अब एमबीबीएस को कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस कर लेने से आपकी लाइफ सिक्योर है। योर वर्थ इजंट टाइड टू अ सिंगल प्रोफेशन। बेसिकली ना डॉक्टर्स को कुछ ज्यादा ही वो हम पहले सोचते थे कि डॉक्टर्स के साथ रिस्पेक्ट होती है, पैसा होता है और दूसरी चीजें, अभी भी वो फैक्टर है, थोड़ा सा है, लेकिन अब उसमें ना बाकी जिस तरह प्रोफेशन है उनके वाला हिसाब ही ऑलमोस्ट हो गया। यानी दूसरे प्रोफेशन के साथ एमबीबीएस को आप कह सकते हो लाइक ऑलमोस्ट वही वाला थिंग बहुत है भाई। एमबीबीएस के अंदर ट्रोमाटाइज हो जाता बंदा, प्रॉपरली ट्रोमाटाइज होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। उसके बाद थोड़ी बहुत अकल आती है बंदे को और फिर बंदा कुछ सोचने काबिल होता है। यार आप जो अल्टरनेटिव्स कर सकते हो ना परस्यू, वो बहुत सारे एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, कैरियर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, परस्यू कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो क्या है वो है एक आईटी या टेक कोर्स। आजकल आईटी और एआई का स्पेशलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है। आगे जितना भी टाइम आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा थोड़े से अरसे के अंदर इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है आने वाले दौर के अंदर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हो। आपने पाकिस्तान में क्यों आपने पाकिस्तान में ही जो सा है एक नौकरी करनी 9 to 5, आप अपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस खोलो, यहाँ पे लोगों को एजुकेट करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरे जो कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई या फिर सर्वर मैनेजमेंट हो गई या फिर वेबसाइट बिल्डिंग हो गई, इतनी सारी चीजें। इंटरनेट तो भरा पड़ा है ना, इंटरनेट और एआई तो आगे आपने नहीं है, उनके अंदर आप करो काम, लर्न करो, फायदा भी हो, मुल्क का भी फायदा हो, सॉफ्टवेयर हाउसेस बने, कोई आईटी के प्रोडक्ट हमारे मुल्क से बाहर जाए। उसके बाद आप जरा वाइट वो हैं जरा मार्जिनलाइज लोग करते हैं, उसमें पैसा भी है। फैशन डिजाइनिंग हो गई, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया। एक अब आपकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो बनती हैं, उनके अंदर जो घर वगैरह बनते हैं कौन डिजाइन करता है? इंटीरियर डिजाइनर करता है, आर्किटेक्चर वो उनका वो डिजाइन करके देता है। आपकी फैशन डिजाइनिंग होगी, आपकी सारी की सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी ड्रामा इंडस्ट्री है, आपकी जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है, उसके जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो आपके फैशन वगैरह फैशन डिजाइनर्स करते हैं। अब ऑब्वियसली लाइक एक फैक्टर है कि भाई गलत चीज है या बेहुदा लाइक लोग कर देते हैं, ओके बेहुदा लाइक फैशन शो हो गया या वो हो गया। अब मैं बेसिकली वही वर्ड यूज कर रहा हूँ जो कि नॉर्मली यूज होते हैं। यार उसका मसला क्या है? आप कुछ डिफरेंट तो भेज नहीं रहे ना वहाँ पे। ऑब्वियसली जो बंदा वहाँ पे जा रहा है उसने वही प्रोड्यूस करना जो वो सोचता है या वो बेहतर लगता है। तो अच्छा बंदा भेजो वहाँ पे जो काबिल कॉम्पिटेंट बंदा है, वो अच्छी डिजाइन सेंस है, आप उसको भेजो, बजाय वो अच्छे कपड़े डिजाइन करे, ऐसे कपड़े डिजाइन करे जो कि आगे लाइक के ब्रांड्स बने, उनके बुटीक्स बने। अच्छे ब्रांड्स भी तो है ना, जे डॉट हो गया, लाइमलाइट हो गया, सफायर हो गया, इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप वो भी सेटअप कर सकते हो और वो लाइक बिकते भी अच्छे खासे, उनकी ग्रोथ होती है, बिकते हैं। ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, ठीक है, इट विल टेक टाइम लगता है। अब जिस तरह एमबीबीएस का भी कोई बंदा है उसको भी टाइम लगता है। मैं 5 साल लाइक मुझे पढ़ने में लगे, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब, फिर आगे स्पेशलाइजेशन और फिर रिलेशन वगैरह बनते हैं। कोई आगे बंदा परस्यू करता है बाहर जाने को, गल्फ को या एमएलई को या प्लैब को, यूके करता है, प्लैब करके यूके जाता है, या फिर और कोई अपना वो सेटअप स्टार्ट कर लेता है, क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह। तो ऐसा यानी कि उसके अंदर भी टाइम लगता है। मैं बेसिकली बस ये कह रहा हूँ कि एमबीबीएस में जो एक सक्सेस का जो ग्राफ है, ओके, वो बहुत लॉन्ग, बहुत टाइम लगता है। इसके निस्बत जो बाकी प्रोफेशनल में आप निस्बतन जल्दी बढ़ के आप उसको एक्सपीरियंस गेन करके आगे सेटल हो सकते हो। फिर एक चीज है जो लाइक मैंने आके देखी, उसे क्या कहते हैं मेडिकल के अंदर, लाइक मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो काफी अच्छे फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। एक पर्सन फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है और उसकी पेंटिंग्स टॉप नॉच इन आवर कॉलेज। फिर पोइट्री मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो करते हैं, एमबीबीएस होते हुए पोइट्री करते हैं और उनके आगे जानने वाले हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं और उनकी लाइक पोएट्री की बुक्स पब्लिश हुई हैं, यानी कि वो करते हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग के वो इससे अर्न करते हैं, ओके, ऑब्वियसली कुछ 1-2 बंदे हैं वो अर्निंग भी करते हैं, बट नॉट मेजरली। लेकिन ये कहने का मतलब है कि उन्होंने एमबीबीएस के साथ तो ये भी काम सीखा हुआ है, स्किल है, स्किल आपको आनी चाहिए। डिग्री इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी आपकी स्किल वैल्यूएबल। स्किल आप कहीं पे भी जाकर आपको कैश इन करनी आती है ना, आप बेच सकते हो स्किल को, लेकिन डिग्री को आपको अगर क्या कहते हैं कैश इन नहीं करना आता या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर डिग्री वेस्टेड है। क्या करो डिग्री का? एक और चीज मैंने बताने से वो थी गैप ईयर लेने का। लाइक आई डोंट बिलीव कि आपको री अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए एमडी कैट की। ऑलरेडी 94.3 मेरिट है, तो आपके ख्याल में अगली दफा अगर आपके इस दफा 91 आए या 92 आए, अगली दफा आप 96 ले लोगे, 97 ले लोगे, अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है अगर आपका पैशन है, आप एक और साल पूरा करना चाहते हो, इसको परस्यू टाइम लगाना चाहते हो तो करो। मेरे साथ कई फ्रेंड्स हैं जो रिपीट करके आए हुए हैं, लेकिन यार देखो इस टाइम के ऊपर ना रिपीट करना आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड चॉइस। मेरी दफा तो लाइक मेरिट थोड़ा था, लेकिन अब मेरिट बहुत बढ़ गया और अगले साल इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक गैप ईयर ले लो। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा ना आपने क्या करना है, गैप ईयर ले लो। मेरे साथ जितने भी गैप ईयर या रिपीट करने वाले बच्चे हैं, उनका जो मेंटल मेच्योरिटी का लेवल है ना, वो मेरे से भी बहुत ज्यादा है और उनसे मैंने काफी कुछ लर्न किया, लाइफ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, करियर के बारे में और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, लोगों के साथ ताल्लुकात के बारे में। इमोशनली बंदे को ना मेच्योर करता गया अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। लास्ट बात ये ना, लाइफ
लाइफ के अंदर लाइक जब हम एलिमेंट्री से निकलते हैं हमारे दिमाग में ना एक प्रॉपर स्केच बनने लग जाता है, हम ना गोल्स बनाने लग जाते हैं कि हमें लाइफ में ना ये अचीव है। एक जो चीज़ होती है ना जो MBBS या मेडिकल वालों के साथ होती है, उन्होंने सबका होता है कि हमने MBBS करना, MBBS नहीं करना तो हमने BDS करना है, BDS नहीं करना तो हमने वेटरनरी में ना जाने की कोशिश नहीं करनी, जो वेटरनरी क्या टंगा डॉक्टर का यार। देखो आप ना इन तमाम चीज़ों से निकलो। एक सोसाइटी का बेसिकली है, ठीक है, 4 लोग क्या कहेंगे मुझे पता है, उससे फर्क पड़ता है, दिमागी तौर पर फर्क पड़ता है, वो आपको ना जीने नहीं देता। लेकिन इससे निकल क्या है, हमें ना गोल से निकलना चाहिए। एफर्ट दो, मैं एफर्ट देने से मना नहीं कर रहा, एफर्ट दो। आपको MBBS करना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको फिल्म सिनेमाटोग्राफी में जाना, आपको फोटोग्राफी करनी, जो करना है करो, पर अपने जो है ना सक्सेस को या अपने वर्थ को गोल से डिफाइन मत करो। गोल्स बनाओ लाइक मैंने MD कैट देना है ताकि MBBS में एडमिशन ले लूं, बट अगर गोल अचीव नहीं होता इट्स ऑल राइट, कोई और पाथवे आप एक्सप्लोर करो। मेरी फैमिली में कई लोग हैं, उन्होंने 1-2 साल कोई और पाथवे एक्सप्लोर किया, उनका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने 1-2 साल कोई और पाथवे एक्सप्लोर किया, वहां पे भी समझ नहीं आया, उन्होंने पाथवे चेंज कर, तो इट्स ऑल राइट। जो 20s होते हैं ना आपके, वो एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं। आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको आगे आपके 30s के अंदर 40s के अंदर पे ऑफ करेगा। MBBS का पता है क्या है, अगर आप रिपीट कर रहे हो और ऑलरेडी आपकी उम्र 21-22 साल हो गई है, यार रिपीट करोगे ना आप बूढ़े होगे और आपको खुद ही टेंशन हो जाने लग जाएगी, यार मेरी उम्र निकली जा रही है, ना मेरी नौकरी पक्की है, ना मेरा आगे करियर का कोई इतना सीन पक्का है, और मैं यहाँ पे आके कॉलेज के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या है। इससे बेहतर ये है कि आप ना अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करो, कंपटीशन को असेस करो, दूसरी जो फील्ड्स हैं उनको रिसर्च करो, उनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च करो, उनके पे ऑफ्स को रिसर्च करो। आप गैप ईयर अगर आपने लेना है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में सोच, बट इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि MBBS कोई बहुत गंदी फील्ड, इट इज क्वाइट अ मीनिंगफुल फील्ड, ओके, बहुत कुछ मिलता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना मटेरियल बेनिफिट वर्सेस मटेरियल इनपुट, वो इतना फायदेमंद नहीं। सपोज मैंने 8-10 साल बाद लाखों पैसे कमा लिया या हजारों में पैसे में दिन में छाप, या उस पैसे का मैंने क्या करना, उस पैसे को लगाने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए ना। मैं अगर उस पैसे से खुद ही फायदा नहीं उठा सकता, लाइक मेरे शौक मरे पड़े हैं, मेरा पैशन मरा पड़ा है, मेरे आस पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जिसके ऊपर मैं स्पेंड करूँ, यार उस पैसे का मैंने क्या करना है, चार डालना है मैंने, ज्यादा मैं क्या करूंगा, गाड़ी वगैरह खरीदूंगा, बाइक खरीद लूंगा, घर बना लूंगा, तो यार वो तो सारी चीजें इधर ही रह जानी। एट द एंड हो सकता है जिस फ्यूचर के बारे में आप परेशान हो उस फ्यूचर का आप हिस्सा ही ना हो, क्या पता कल का क्या पता, कभी भी किसी भी वक्त होता सकती है। अभी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, लाइक 1-2 साल मेरा फ्रेंड है, एंड आई डिडंट नो अबाउट हिम, ओके, वी जस्ट टॉक्ड ऑन व्हाट्सएप एंड डिस्कस्ड अबाउट वेरियस थिंग्स। की डेथ हो गई अचानक से ही, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यार जिंदगी मौत का ना कोई पता नहीं, हम ना अपनी लाइफ के अंदर तमाम चीज़ों को प्लान कर और उन प्लान में ना हम मौत को ऐड करना भूल जाते हैं। तो अगर आप एक डेथ को ऐड कर लोगे ना लाइफ की प्लानिंग में, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ना स्मूथ हो जाएगी। बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब।